रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल पैदा करने वाला सबसे बड़ा केस, जिसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जवाल शुरू हुआ। 190 मिलियन पाउंड का ये केस है। बरतानिया में जो है नेशनल क्राइम एजेंसी ने वहाँ 190 मिलियन पाउंड जो है पकड़े, जो गैर कानूनी तौर पर बरतानी भी जो नेशनल क्राइम एजेंसी है इन्होंने पकड़ा, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को आगाह किया। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। जाहिर सी बात है, अब ये केस चल रहा है 190 मिलियन पाउंड का, जिसमें जो है इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी किया गया। ये तकरीबन 60 अरब रुपए की जो है करप्शन का केस है, जिसपे जो है अब नैब जो है इंक्वायरी कर रहा है, जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो रद्दअमल आया, जिस तरह से हमारी अहम फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, उसके बाद से यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाल का शिकार है। लेकिन अब इस केस में एक इंतहाई अहम नाम सामने आया है, और ये एक बहुत बड़ा नाम है। और ये नाम किसका है, और जिसमें बताया गया कि सबसे अहम किरदार और सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो इसी शख्स ने लिया है। तो इस शख्स का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, मैं इस पर बाद में आता हूँ, मैं इस पर रहने बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद इनके अहम रहनुमा जो छोड़ गए हैं, जिसमें जो है अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और इनके अहम जो पार्टी के ओहदेदारान थे, वो लोग जो है छोड़कर चले गए। जैसा कि कल शाह महमूद कुरैशी और मुसरत जमशेद चीमा को भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ना था। लेकिन जैसे ही वो जेल से उनको रिहाई मिली, और रिहाई मिलने के बाद जो है उनको क्या हुआ, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़े, और उन्होंने वो जो है मीडिया टॉक करने से इनकार किया। तो उनको फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आमिर कियानी और इसके अलावा शीरी मज़ारी, इन 2 लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब छोड़ा, तो उस पर इमरान खान साहब का जो है ज़ाहिर-सी बात है उनकी तरफ से एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे आमिर कियानी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। इसके अलावा उन्होंने शीरी मज़ारी का भी कहा कि मुझे इनका भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। आमिर कियानी जो ज़ाहिर-सी बात है 27 साल से इमरान खान साहब के साथ थे, इन्होंने हर अच्छे बुरे हालात इमरान खान साहब के देखे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर मुश्किल और अच्छे वक्त में साथ दिया। दूसरी तरफ अगर शीरी मज़ारी की बात करें, शीरी मज़ारी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद किया, क्योंकि शीरी मज़ारी को पहले एक दफ़ा गिरफ्तार किया गया। जब उनकी रिहाई हुई, उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया, तो उनकी साहबजादी ने उनको मना किया कि आप क्या कर रहे हैं, अभी आप बाहर आई हैं ज़मानत पे, और आप दोबारा विक्ट्री का निशान बनाएं। लेकिन उसके बाद दोबारा से शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उनकी ज़मानत हुई, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उनकी गिरफ्तारी, फिर उनको रिहा किया गया। तो उसके बाद जाहिर सी बात है उनकी साहबजादी जो ईमान मज़ारी हैं, उन्होंने अपनी माँ को समझाया। ज़ाहिर से उनका एक बयान भी सोशल मीडिया पे चला था शीरी मज़ारी की बेटी का, कि इमरान खान साहब को तो सिर्फ बुशरा बीबी और अपना केस नज़र आता है, बाकी जो पार्टी के लोग हैं, ये लोग कहाँ खड़े हैं। तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, जब अपनी अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया, बल्कि उन्होंने सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा उनसे कहा गया, उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी, इसके अलावा उनको कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ आप बयान दें, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ अब जो केसेस चल रहे हैं, नैब के में जो केसेस चल रहे हैं, 60 अरब रुपये का केस चल रहा है अब इमरान, और इसके अलावा 9 मई को जो वाक़यात हुए, इसके बाद इमरान खान साहब की मुश्किलात में जो है इजाफा होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत से लोग वादा माफ गवाह बन सकते हैं। अगर हम बात करें फयाज उल हसन चौहान की कल का बयान, जिसमें उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जूम मीटिंग पे जो है पाक फौज और इदारे के खिलाफ जो है बगावत के लिए उकसाते थे, और कहते थे कि जो है लोगों को तैयार करें कि किस तरह से आपने पाक फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाना है और किस तरह से आपने हमले करने हैं। और यही बताया कि उनकी जो तायद करते थे फवाद चौधरी, मुसद चीमा जो है उनकी जो है तायद करती थी। यकीनन ये इस तरह का बयान है, अब जो कह चुके फयाज हुसैन चौहान साहब ने अब ये बयान दे दिया, जाहिर सी बात है अपने बयान से अब मुनरिफ तो नहीं हो सकते। अब इसी बयान को जवाब बनाकर जो है जाहिर सी बात है फयाज हुसैन चौहान साहब जो है वादा माफ गवाह बन सकते हैं, जिसके बाद वो आएँ और अपना यही बयान जो है इदारों में जमा कराएं। जाहिर से नैब में भी इंक्वायरी चल रही है, और 9 मई के केसेस भी चल रहे हैं, उसमें हो सकता है फयाज हुसैन चौहान साहब का ये बयान जो उनके सामने आए कि किस तरह से, क्योंकि अब इमरान खान साहब के खिलाफ बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब जो जूम मीटिंग पे बाकायदा कहते थे कि जो है फौज और के खिलाफ जो है आप ट्रेंड चलाएं, और इनके खिलाफ अपने लोगों को आप जो है बगावत पर उकसाएं। तो अब एक शवाहिद सामने, तो इसी चीज़ को जवाब बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ये भी हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब जो लोग छोड़ सकते हैं, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल तो मना कर दिया कि अब वो नहीं छोड़े, लेकिन अब जो लोग छोड़ सकते हैं, जिनके अब बयान आ सकते हैं, उनमें इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं, असद उमर हैं, असद कैसर हैं, और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और 2-4 नाम और हैं कि अब उनके भी बयान जो है इसमें इस तरह से आ सकते हैं, जो कहें कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब छोड़ने जा रहे हैं। अब मैं बात कर रहा था कि एक अहम नाम जो इस 190 मिलियन पाउंड की जो करप्शन है और जो इसको ख़त्म कराया गया,
वो अहम नाम आज फैसल वाडा की नैब में पेशी थी और नैब अदालत से बाहर निकल के जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में कहा कि आप इमरान खान साहब, शहजाद अकबर, बाबर एवान और दीगर लोगों को तो आप कह रहे हैं कि इस करप्शन में मुलविस हैं और इस करप्शन का पैसा लिया है, लेकिन इस केस में सबसे अहम नाम, जो सबसे बड़ा नाम है और जो मेन जो इसमें किरदार है, उसका उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद साहब हैं, जो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब की हुकूमत में DG ISI भी रहे हैं। तो यकीनन है कि ये बहुत बड़ा इंकिशाफ है फैसल वाडा की जानिब से। फैसल वाडा ने कहा ये तो एक छोटी सी करप्शन और इस करप्शन का पैसा लिया है, लेकिन इस केस में सबसे अहम नाम, जो सबसे बड़ा नाम है और जो मेन जो इसमें किरदार है, उसका उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद साहब हैं, जो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब की हुकूमत में DG ISI भी रहे हैं। तो यकीनन है कि ये बहुत बड़ा इंकिशाफ है फैसल वाडा की जानिब से। फैसल वाडा ने कहा ये तो एक छोटी सी करप्शन है और अगर मैं जिस तरह से मैं अपने बयान दे रहा हूँ, अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ये करप्शन है इस पर बात करूंगा और ये इतनी करप्शन है कि आपकी सोच से बाहर है। ये तो एक छोटी सी करप्शन है। इसके अलावा उन्होंने फैज़ हमीद साहब के हवाले से एक और इंकशाफ किया उन्होंने, ये तो खाली उनके पाकिस्तान के असासे हैं, अगर मैं उनके बैरून मुल्क असासे की बात करूंगा तो बात बहुत आगे तक जाएगी। तो बहरहाल अब ये एक बयान है जिसमें जो है फैसल वाडा साहब आज जो है नैब अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर मुझे ज़्यादा मजबूर किया गया तो मैं भावलपुर चकवाल से होता हुआ कोयटा तक पहुंचूंगा और वहां तक की करप्शन को जो है बेनकाब करूंगा। यकीनन अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके सहूलतकार, जाहिर सी बात है फैज़ हमीद साहब इतना बड़ा जब एक DG ISI रहे हैं और इमरान खान साहब को हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं। जब इमरान खान साहब की जब ये करप्शन जब पकड़ी जा रही थी, जब उस वक्त DG ISI हमारे जो इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, ये उस वक्त DG ISI थे, उन्होंने इमरान खान साहब को उनकी एहलिया की करप्शन का बताया कि बुशरा बीवी जो है करप्शन कर रही हैं। इसी बात पर जो है इमरान खान साहब ने उस वक्त बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, उन्होंने उनको कहकर आसिम मुनीर साहब को फौरी हटवाया और फैज़ हमीद साहब को DG ISI तैनात करवाया। यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और एक बहुत बड़ी खबर है कि फैसल ने जिस शख्स का नाम लिया है, अब बहरहाल अब ये तो तफ्तीश हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, नैब जो है अपनी कार्रवाई कर रहा है। मैंने जैसा कि अपने पिछले व्लॉग में बताया भी था कि अब जो है बहुत से लोगों का कोर्ट मार्शल भी होगा। जाहिर सी बात है फैसल वाडा ने ये भी बताया कि अब इस वक्त भी जो है फैज़ हमीद साहब की बाकियात मौजूद हैं। उन्होंने सेनेट का तो कहा कि सेनेटर्स हैं बहुत सारे जो फैज़ हमीद साहब की बाकियात हैं, लेकिन दीगर इदारों की तरह उन्होंने सिर्फ जो है निशानदेही की, कोर्ट वर्ड में कहा कि फैज़ हमीद साहब की बाकियात मौजूद है। मैंने कहा था कि बहुत से लोगों का इस वक्त जो है कोर्ट मार्शल होना है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान की सालमियत पर बात है और पाकिस्तान की बका की बात है और पूरी फौज इस वक्त जो है जाहिर सी बात है अपने सिपाही सालार आसिम मुनीर साहब के साथ खड़ी है। अब इंशाल्लाह मैं अपने नए व्लॉग में जो नई 9 मई का जो वाकया हुआ है, इसमें जो है हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं राजा फयाज साहब, इन्होंने जो एक चशम कुशा जो एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें इंतहाई अहम हकाइक बयान किए हैं। इंशाल्लाह मैं अपने नए व्लॉग में वो हकाइक बयान करूंगा कि किस तरह से 9 मई का जो वाकया हुआ, इसको किस तरह से प्री प्लान साजिश के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए जो है कार्रवाई सारी करवाई गई थी। इंशाल्लाह अपने उस नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।